तो आज हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज, यानी आपका इमेज कितना मैग्नीफाइड बनता है, कितना बड़ा बनता है आपके ऑब्जेक्ट से या कितना छोटा बनता है, ये मैग्निफिकेशन कहलाती है। अब हम इसको अगर देखना चाहें तो लेंसेज के केस में, जो कि एक ट्रांसपेरेंट यानी ऐसा मटेरियल जिससे लाइट पास कर सकती है, अगर आप इसको इस तरह से काटेंगे, उसकी टॉप जो एजेस हैं वो बारीक और सेंटर से वो मोटा हो, तो हमारे पास एक टाइप ऑफ लेंस जिसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है। अब हम अगर एक रे ऑफ लाइट, यानी हम जनरली बात करते हैं जो सेंटर ऑफ द जो सेंटर होता है जहां से लाइट जो है जब मूव करती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम ओ से या समटाइम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पॉइंट जहां पे रेज ऑफ लाइट दोनों साइड से, यानी अगर आप इस साइड से इंसिडेंट कराएंगे तो इस साइड पे जो है वो फोकस हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप इस साइड से इंसिडेंट कराएंगे तो इस पॉइंट पे जाके वो फोकस हो जाएंगी। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं हमारे पास कहलाते हैं फोकस ऑफ द लेंस। ठीक है, इसको हम एफ से नोट करते हैं, दोनों साइड पे बनता है, क्योंकि दोनों साइड से जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होता है, दोनों साइड से लाइट इंसिडेंट कराई जा सकती है। दो फोकस हैं इसके, और इसी तरह से जितना ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस राइट या लेफ्ट साइड पे यानी दाएं या बाएं तरफ ले लें तो वो उसका डबल होगा, जिसको हम 2f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जस्ट हम एक इमेज ले लेते हैं। फर्स्ट करें, आप एक ऑब्जेक्ट रखते हैं लेट्स से 2f के ऊपर, ठीक है, और इसने एक रे जो कि हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी ऐसी लाइन जो कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करती हुई लेंस से पास कर देती है, हमारे पास कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम देखते हैं कि अगर आप एक रे ऑफ लाइट लेते हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आप इसको हिट करें, यहाँ पे आप जब लेंस पे हिट करती है, यहाँ से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत बेंड करेगी इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बेंड कर जाएगी। इसी तरह वो जो दूसरी रे ऑफ लाइट है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, अब ये भी जानते हैं कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, इसलिए हम इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो इसका मतलब है जब आपका 2f पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, जो इमेज आपका बनेगा वो रियल बनेगा और सेम इन साइज होगा। ठीक है, 2f पे ही बनेगा। तो हम जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस है इसको हम f कहते हैं, स्मॉल है, फोकल लेंथ। इसी तरह दोनों साइड पे ये फोकल लेंथ इतना ही डिस्टेंस होगा, एक जितना ही। इस तरह ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है आपके ऑप्टिकल सेंटर से उसको हम p से डिनोट करते हैं, और इमेज का जो डिस्टेंस है आपके ऑप्टिकल सेंटर से उसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप देखें, हमने बात की जी जो मैग्निफिकेशन है बेसिकली रेशो है, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम m से डिनोट करते हैं। ये रेशो है साइज ऑफ द इमेज, यानी आपका जो इमेज था, ठीक है, उसका क्या साइज है, क्या वो जो कि आप यहां पे देख सकते हैं इसकी हाइट है, यानी हाइट ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज लीनियरली हम देख रहे हैं, यानी इस लेंथ के अंदर हम देख रहे हैं। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका डेफिनेटली इसका यूनिट कोई नहीं होगा लीनियर मैग्निफिकेशन का, क्योंकि दोनों मीटर में है और दोनों की हम रेशो ले रहे हैं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर आप यहां पे देखें तो हमें ये समझ आती है, लेट्स से अगर मैं साइज ऑफ द इमेज जो है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, लेट्स से हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसको मैं ए बी के तौर पे लिख रहा हूं, यानी दिस इज ए बी, ये हमारे पास क्या है, ए बी। अब चूंकि इमेज जो है इन्वर्टेड बनेगा तो ये बी प्राइम ए प्राइम इस तरह से, यानी उल्टा बनेगा, सर ऊपर पांव नीचे, यानी हमने देखा कि आई मीन टू से लाइक सर नीचे और पांव ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो टेल जो है वो आपकी अपवर्ड है, यहाँ पे टेल डाउनवर्ड है। रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ऑफ सेम साइज बनेगा। अगर आप 2f पे रखते हैं तो 2f पे ही इमेज बनता है ऑपोजिट साइड में। अब हम देखते हैं कि अगर आप इन दो ट्राइंगल की रेशो ले लें, फॉर एग्जांपल किन किन ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, एक में इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, और एक में इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ये दोनों की दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। किस तरह से मैं आपको शो करा सकता हूं कि ये दोनों देखें वर्टिकल एंगल ऑपोजिट है, ठीक है, वर्टिकल एंगल ऑपोजिट है, ये बराबर है दोनों ट्राइंगल्स के। इसी तरह ये जो एंगल है ये 90 का है, ये एंगल यहाँ पे 90 का है, ये इसके साथ बराबर हो गया। और रिमेनिंग अगर आप ये एंगल 180 में से माइनस करा दें, ये भी 180 में से माइनस करा दें, ये एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। इनकी रेशियोज हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास ये है, ए प्राइम बी प्राइम की हम रेशियो ले लेते हैं, ए प्राइम बी प्राइम जो कि इमेज की हाइट है, किसके साथ, ए बी के साथ, ठीक है, जो कि किसके, उसके बाद आप एक और रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो बी ओ का जो डिस्टेंस होगा, बी से ओ का जो डिस्टेंस होगा, सॉरी पहले हम ट्राइंगल की बात करें, जो ये वाली ट्राइंगल है लेफ्ट वाली, ठीक है, जो इमेज वाली आपकी ट्राइंगल है, मीन के जो आपका बी प्राइम ओ का जो डिस्टेंस होगा वो रेशो में इक्वल होगा किसके, ए बी ओ के, यानी आप इन दोनों की रेशो जो है वो क्या होगी, सेम होगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें ये बात समझ आती है
कि जो आपका ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी है, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये बी प्राइम ओ है, ये बी प्राइम ओ अगर आप देखते हैं ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी प्राइम ओ अगर आप देखते हैं तो बी प्राइम ओ बेसिकली आपका डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर आप ए बी को देखते हैं तो वो ओ बी को देखते हैं, ठीक है, ओ बी बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये सपोज कर दूं कि आपका जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको मैं एच ओ कह देता हूं, और जो इमेज की हाइट है उसको मैं एच आई, सॉरी यहाँ पे एच आई कह देता हूं। तो मीन कि ए प्राइम बी प्राइम तो बेसिकली लीनियर हाइट थी हमारे पास, तो मीन के हमारे पास आ जाएगा एच आई ओवर एच ओ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q ओवर P के। यानी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी हम इनको देख सकते हैं कि जो आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन है वो आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आप इमेज की जो है पोजीशन देख लें विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ये कितना डिस्टेंस है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था उसका कितना डिस्टेंस, अगर आप उनको डिवाइड करें तो उस सूरत में भी आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर यहाँ पे इस केस में जैसा अगर आप देखें तो 2f पे आप जानते हैं कि अगर 2f पे ऑब्जेक्ट रखा हमने तो हमारा इमेज भी 2f पे ही बन रहा है, ठीक है, और सेम साइज का इमेज होता है। इस केस में आपकी अगर आप देखें तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी, यानी लेट्स से अगर आपका ऑब्जेक्ट की हाइट थी 8 सेंटीमीटर, तो सॉरी इमेज की हाइट 8 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट भी 8 सेंटीमीटर का होगा। इस केस में आपका लीनियर मैग्निफिकेशन की जो रेशियो है वो क्या आ जाएगी 1, यानी 8:8 में ये एक दूसरे के साथ बराबर हैं। या अगर लेट सपोज आप ये भी जानते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट की हाइट अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव करते जाते हैं अवे फ्रॉम जो है 2f, तो आपका इमेज जो है वो स्मॉलर साइज का बनता है। उस केस में अगर आप देखेंगे तो आपकी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि आपका लेस देन 1 आएगी, क्योंकि आपका इमेज जो है वो स्मॉलर इन साइज का बन रहा है। फॉर एग्जांपल एक सर्टेन केस के लिए हम कहते हैं जी इमेज हमारा बनता है, इमेज की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर आती है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो जो मैग्निफिकेशन है वो आ जाएगी 0.5, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आपकी मैग्निफिकेशन आ गई, जिसका यूनिट कोई नहीं है क्योंकि ये एक रेशियो थी। तो यहां से जाहिर ये होता है कि अगर आप 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 4 करते हो तो दोनों साइड्स आपकी इक्वल आती हैं। अब 8 क्या है, ये आपके पास हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है, जिसको मैं एच आई के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। 4 आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और H4 जो है वो हाइट ऑफ इमेज थी। इसको अगर आप लीनियर मैग्निफिकेशन जो कि कांस्टेंट था हमारे पास, जो एक नंबर है सिंपल एक इंडेक्स है, इससे मल्टीप्लाई कराएं तो तब ही आपकी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। जो इस बात से जस्टिफिकेशन हो जाती है कि आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन ही बेसिकली आपको हमें ये बताती है कि एक ऑब्जेक्ट एक जो लेंस है, ठीक है, लेंस की बेसिकली हम बात करते हैं, तो लेंस जो है वो अपने ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा या कितना छोटा इमेज बनाएगा।